स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसके अंदर में हम देखने वाले हैं लाइन और पॉलीलाइन कमांड जो कि ऑटोकैड के अंदर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड्स हैं। तो शुरू करते हैं लाइन कमांड से। आप देखोगे कि मैंने लाइन कमांड पे क्लिक कर दिया था बट वो लाइन कमांड सिलेक्ट नहीं हुए। मुझे कैसे पता चला? हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि ड्रॉ टूल बार के कोई कमांड अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ हमें क्रॉस हेयर्स ही नजर आएंगे, पिक बॉक्स नजर नहीं आएगा। और अगर मॉडिफाई कमांड के टूल बार के अगर कोई कमांड सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ पिक बॉक्स नजर आएगा और क्रॉस हेयर्स नजर नहीं आएंगे। तो फिर से ले लेता हूँ लाइन कमांड। लाइन कमांड एक तो हम यहाँ से ले सकते हैं या तो हम एल टाइप करके भी, एल एंटर करके भी लाइन कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे लाइन कमांड आ जाती है तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट के लिए कहता है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट का आप देखोगे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट तो एंटर कर दिया है बट जैसे मैं ड्रैग करता हूँ कर्सर, मुझे लेफ्ट साइड में कुछ डिस्टेंस नजर आ रहा है 278 पॉइंट समथिंग। तो ये कहाँ से नजर आ रहा है? अब तक के क्यों नहीं नजर आ रहा था? तो अब तक के मैंने इस जो कहा था कि स्टेटस बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर में बहुत सारे टॉगल कीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से ही आज एक टॉगल की को मैंने ऑन कर दिया है। ये जो आप देखोगे डायनामिक इनपुट वाली टॉगल की है, इसे मैंने आज ऑन किया है। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ ऑफ हो जाएगा ये। और ये जो ब्लू कलर में डिस्टेंस नजर आ रहा है 438, वो चले जाएगा। ठीक है, ये चले गया। देखो अब मैं कितना भी ड्रैग करता हूँ ये डिस्टेंस नजर नहीं आएगा। तो इसे आज मैंने ऑन कर दिया है। ऑन करते इसको आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। और दूसरा है कि अगर किसी को आज नजर नहीं आ रहा है ये जो डायनेमिक इनपुट वाला ऑप्शन, इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इस डायनेमिक इनपुट वाले ऑप्शन को हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से इसे क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक इनपुट हमारा ऑन है। तो यहाँ से इसका फायदा क्या है कि हम यहाँ से हमारे हमें जो डिस्टेंस चाहिए, डायमेंशन चाहिए, वो हम डाल सकते हैं। 200 मैंने डाल दिया, एंटर करता हूँ। ठीक है, 200 के बाद में मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला हूँ तो 100 डाल देता हूँ। ठीक है, और चाहिए तो मैं अंदाजन भी क्लिक करके डायमेंशन डाल सकता हूँ बट ऑटोकैड के अंदर में सारी चीज़ें हैं आसानी से करने के लिए, तो मैं इसे आगे ले जाता हूँ। भले ही ये मेरा 200 से आगे चले गया है बट मैं 200 अगर डाल देता हूँ तो वो 200 का ही लाइन ड्रॉ होगा। और यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर में एक ऑप्शन नजर आता है जिसपे पॉइंट नजर आता है, रेफरेंस पॉइंट, जिसपे क्लिक करके मैं रेक्टेंगल क्लोज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि अंडू का ऑप्शन है। आप यू एंटर करके भी इसे यूज कर सकते हैं या इस पे क्लिक करके भी यूज कर सकते हो। पुराने वर्जन्स में यू एंटर करना पड़ता था, नए वाले वर्जन्स में इसे यहाँ पे क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था कि 200 टाइप किया था बट ऑटोकैड के अंदर में ट्रैकिंग लाइन वाला भी ऑप्शन है। तो मैंने करना क्या है कि इस पॉइंट पे लेके जाना है, क्लिक नहीं करना है, इस पॉइंट पे जस्ट लेके जाना है और ऊपर जाना है। आप देखो जैसे ऊपर जा रहा हूँ मुझे एक ट्रैकिंग लाइन नजर आ रही है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। तो एग्जैक्टली 200 पे ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है। दूसरा है कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसे क्लोज किया था बट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्लोज वाला ऑप्शन है। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ या सी एंटर करता हूँ, सी एंटर इसलिए कहा कि आप देखोगे सी ब्लू कलर में है, यू ब्लू कलर में है। तो उस चीज को यूज करने के लिए वही ऑप्शन, वही टाइप करके हम यूज कर सकते हैं। जैसे सी एंटर कर दिया, यूज हो सकता है। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करने वाला हूँ। आप देखोगे कि मेरा रेक्टेंगल क्लोज हो गया है और मैं लाइन कमांड से एग्जिट हो गया हूँ। आप देखोगे कि लाइन कमांड से एग्जिट हो गया। मैं लाइन कमांड यूज करने के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ या एल एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, एल एंटर करके भी मैं लाइन कमांड यूज कर सकता हूँ। आप देखोगे कि टॉगल की के अंदर में जो आज मैंने डायनेमिक इनपुट ऑन किया है उसके अंदर में अगर मैं ऑफ करता हूँ और मैं लाइन कमांड अगर एल एंटर करता हूँ तो वो एल मेरा यहाँ पे टाइप हो रहा है। ठीक है, बट जैसे मैं टॉगल की को ऑन करता हूँ और एल एंटर करता हूँ तो वो मेरे कर्सर के साइड में ही ऑन हो रहा है और लिस्ट भी मेरे कर्सर के साइड में ही आ रही है। इससे पहले लिस्ट यहाँ पे ओपन होती थी। ठीक है, इस तरीके से मैंने लाइन कमांड एक्टिवेट कर सकता हूँ। बट तीसरा भी एक ऑप्शन है कि इसके अंदर में जो भी प्रीवियस कमांड है, हमारी जो भी प्रीवियस कमांड है उसके उससे अगर हम बाहर निकल गए, एस्केप प्रेस हो गया है, अगर उसे एक्टिवेट करना है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं और हमारी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। हमें करना क्या है कि स्पेस बार प्रेस करना है। ठीक है, जो भी प्रीवियस कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगी। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे लाइन कमांड में लाइन में एक ड्रॉ कर रहा हूँ और वो उसके एंगल्स भी बता रहे हैं, एंगल्स भी डायनेमिक एंगल्स भी दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं डायनेमिक इनपुट ऑन करता ऑफ करता हूँ, एंगल्स भी चले जाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि मुझे एक 200 की लाइन ड्रॉ करना है और 35 डिग्री पे ड्रॉ करना है। तो मुझे करना क्या है कि आप देखोगे कि डिस्टेंस में 260 दिखा रहा है, मुझे बस 200 टाइप करना है। और ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि
मान लो मेरा यूनिट जो सेट है एमएम में है, आपके यूनिट्स अगर मीटर्स में है तो आपको मीटर्स में शो होगा 200 मीटर्स, किसी के फीट में है तो फीट में, है ना, इस तरीके से 200 प्रेस कर टाइप करके मुझे करना है कि टैब प्रेस करना है। जैसे टैब प्रेस करता हूँ कि मुझे लॉक हुआ, मेरा डायमेंशन जो है लॉक हो जाएगा, लॉक वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। अभी वो जो मेरा एडिट वाला ऑप्शन है वो एंगल पे चले गया। अब मुझे जितना भी एंगल मुझे चाहिए उतना मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। मान लो 70 पे डालना है तो एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे मेरी वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी 70 डिग्री पे। ठीक है, एंटर करता हूँ, ये 70 डिग्री पे आ गई है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इस तरीके से हम कोई भी लाइन कितने भी एंगल पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। कि मैंने लाइन कमांड ले ली और एक 100 mm की लाइन मुझे ड्रॉ करनी है 20 डिग्री पे, तो मैं 20 डिग्री पे वो लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन से 20 डिग्री पे लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम ये कमांड्स यूज कर सकते हैं। अभी बढ़ते आगे है मेन, दूसरा जो टॉपिक है पॉलीलाइन। आप देखोगे कि पॉलीलाइन का जो सिंबल है उसी के अंदर में लाइन और कर्व दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी पॉलीलाइन यूज कर सकते हैं क्लिक करके, या तो फिर पॉलीलाइन के लिए भी शॉर्टकट है, पीएल टाइप कर सकते हैं, सॉरी, पीएल टाइप करते ही यहाँ पे हमें पॉलीलाइन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, इसे याद करने की तो जरूरत नहीं, प्रैक्टिस से सारी चीजें याद हो जाती है वो। तो यहाँ पे क्लिक करके हम पॉलीलाइन यूज कर सकते हैं। तो मैं पॉलीलाइन ले लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप नीचे ऑप्शंस देखोगे, आर्क है, क्लोज है, हाफ विड्थ है, लेंथ है, अंडू है, विड्थ है। ठीक है, वो लाइंस के अंदर में हमने दो ही ऑप्शन देखे थे, क्लोज और अंडू वाला। यहाँ पे आर्क है, जैसे मैंने कहा था सिंबल के अंदर में हमें लाइन और आर्क दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं फिलहाल के लिए आर्क पे क्लिक करता हूँ, या तो फिर ए एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ए ब्लू में जैसे मैंने बताया था, ए एंटर कर सकते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफाई, ये आपको पूछेगा कि एंड पॉइंट, आर्क का एंड पॉइंट पूछ रहे हैं। ठीक है, आप डायमेंशंस भी डाल सकते हो या उसका एंड पॉइंट भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड पॉइंट के लिए। फिर यहाँ पे जिस भी डायमेंशन में आपको आपके आर्क चाहिए, उस डायमेंशन में आप आपके एंड पॉइंट्स डाल सकते हो। मुझे फिर से अगर लाइन कमांड चाहिए, मैं यहाँ पे लाइन को एंटर करके क्लिक करके यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, या फिर से इसे क्लोज करके इसे एंड कर सकता हूँ, या इस पॉलीलाइन वाले स्ट्रक्चर को एंड कर सकता हूँ या क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा है कि हम फिर से एक बार पॉलीलाइन कमांड ले लेते हैं और स्टार्ट पॉइंट दे देते हैं। बट आप देखोगे सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे हाफ विड्थ वाला। ठीक है, अभी मैं फिलहाल हाफ विड्थ पे क्लिक करता हूँ, ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ। ठीक है, इसके लिए मैं 5 एंटर करता हूँ। अभी पूछ रहा है कि स्पेसिफाई एंडिंग हाफ विड्थ, फिर से 5 एंटर करता हूँ। आप देखोगे इसकी विड्थ बढ़ गई है, लाइन की विड्थ बढ़ गई है। इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्किप करता हूँ। आप देखो कि ऐसा एक लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। फिर से लाइन कमांड ले लेता हूँ, पॉली लाइन ले लेता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट दे देता हूँ। बट आप देखोगे कि वही स्ट्रक्चर हमारा फिर से नजर आ रहा है। बट अभी हाँ, विड्थ वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। क्या किया है, विड्थ वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। फिर से एक बार ले लेता हूँ पॉली लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है। हाफ विड्थ में मेरी जो लेंथ सेट थी वो साइज सेट थी वही आ रहा है। विड्थ पे सिलेक्ट कर लिया है। मैं स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट 5 mm दे देता हूँ, एंटर करता हूँ, और एंडिंग पॉइंट जो है 10 mm देता हूँ। तो आप उसमें फर्क देखोगे, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग जो हो रही है 5 mm से और एंडिंग हो रही है 10 mm पे। तो ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अगर फिर से मैं अगर पॉलीलाइन ले लेता हूँ तो ये मेरी लाइन की विड्थ ज्यादा ही नजर आएगी। अगर किसी को ऐसी विड्थ नजर आ रही है, ऐसे नॉर्मल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से विड्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसे क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 सिलेक्ट करना है और एंटर करना है, फिर एंडिंग पॉइंट 0 सिलेक्ट करना है और फिर एंटर करके इसे हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं इसका। दूसरा एक है कि यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैं कोई भी लाइन या पॉली लाइन लेता हूँ, यहाँ पे मुझे ट्रैकिंग्स नजर आ रहे हैं। ग्रीन लाइन में आपको देखोगे 30 डिग्री पे मुझे ट्रैकिंग नजर आ रहा है, बट दूसरे कोई भी एंगल पे ट्रैकिंग नजर नहीं आ रहा है। 90 पे आएगा, 0 पे आएगा, 30 पे आएगा, 90 पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 180 पे आएगा, 270 पे भी आएगा, और फिर से 360 या 0 पे आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे हो रहा है कि यहाँ पे जो पोलर ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है, मैंने इसे ऑन किया है, इसे ऑफ करता हूँ तो वो नज़र नहीं आएगा, 30 पे भी नहीं आएगा। ठीक है,
इसे हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखने वाले हैं। आज के लिए आप ये जान लीजिए कि पोलर ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है, जिससे हमें रेफरेंस नज़र आते हैं। मैं 30 डिग्री पे कोई लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इससे 30 डिग्री पे नज़र आएगा लाइन, ट्रैकिंग नज़र आएगा मुझे, ठीक है। इसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये था लाइन्स और पॉलीलाइन के बारे में। अभी देखेंगे हम तो मेन जो डिफरेंस है आज के टॉपिक का, जो मेन टॉपिक है आज के वीडियो का होने जाने वाला, कि लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है। हम चाहे तो पॉलीलाइन से भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। मैं 200 डाल देता हूँ, फिर 100। ठीक है, मैंने लाइन से भी रेक्टेंगल ड्रॉ किया और पॉलीलाइन से भी रेक्टेंगल ड्रॉ किया। फिर दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। आप देखोगे कि मैं अगर लाइन वाले जिससे ड्रॉ किया है उस पर अगर क्लिक करता हूँ तो बस एक लाइन सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। एक लाइन सिलेक्ट हो रही है, अलग अलग करके एक लाइन सिलेक्ट हो रही है। अगर ये पॉलीलाइन से जो ड्रॉ किया है, जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो पूरा के पूरा रेक्टेंगल मेरा हाईलाइट हो रहा है, और उस पर अगर क्लिक करता हूँ तो पूरा के पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपके समझ में आ गया है कि लाइन पे क्लिक लाइन्स वाले से क्या हो रहा है कि एक एक लाइन सिलेक्ट हो रही है मेरी, और पॉली लाइन वाले पे सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा के पूरा पॉली लाइन सिलेक्ट हो रहा है। और इस पे भी हमने ग्रिप्स, जो ग्रिप्स बॉक्स देखे थे हमने, है ना। इस पे भी अगर हम देखते हैं तो हमें ग्रिप बॉक्स जो अलग नज़र आ रहे हैं और पॉली लाइन वाले रेक्टेंगल पे ग्रिप बॉक्स अलग नज़र आ रहे हैं, और इनके फीचर्स भी अलग अलग है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं अगर कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे अलग अलग ऑप्शंस नज़र आएंगे। स्ट्रेच है, ऐड वर्टेक्स है, कन्वर्ट टू आर्क है, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नज़र आएंगे। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे कुछ अलग ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे, बस स्ट्रेच और लेन देन जो लाइन के ऑप्शन है वही नज़र आ रहे हैं। दूसरा है कि मैं अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ कहीं पे भी एक जगह क्लिक करके, और इसे अगर मैं ड्रैग करता हूँ, मूव करता हूँ, तो ये पूरा के पूरा रेक्टेंगल मेरा मूव हो जाएगा या ड्रैग हो जाएगा। और अगर इसे मैं ड्रैग करता हूँ तो बस एक लाइन मेरी हट जाएगी। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ये पार्ट्स के अंदर में है ना। ये पार्ट्स के अंदर में ड्रॉ हुआ रेक्टेंगल, और ये कंप्लीट रेक्टेंगल है ना। एक जॉइंट लाइन से बना हुआ है। हम चाहे तो इस लाइन से बने हुए रेक्टेंगल को भी क्या कर सकते हैं, पॉली लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या जॉइंट बना सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि हमें सारे को सिलेक्ट करके जे एंटर करना है। जे एंटर करते ही यहाँ पे जॉइन वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अभी आप देखोगे कि कर्सर ले जाते ही ये हाईलाइट हो रहा है, और इस पर क्लिक करते ही ये पूरा के पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाए। जिस तरीके से ये पॉली लाइन वाला सिलेक्ट होता था उसी तरीके से ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और जॉइन के लिए हम बाद बाद में भी देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, और हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और भी कुछ सजेशंस है तो हमें कमेंट्स में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, बाय।